सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न करेंगे जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। इसी कड़ी में हमने कल तक 60 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम एक और 10 प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। तो आइए देखते हैं 61 नंबर से। 61 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का संकेतक पौधा है? पहला है शैवाल, बी है कवक, सी है लाइकेन, डी है फर्न। ये UPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रदूषण का संकेतक जो पौधा होता है वो होता है लाइकेन। यानी कहीं भी अगर वायु प्रदूषण जैसे दिल्ली जैसे शहरों में या गाज़ियाबाद मान लीजिए, वहाँ प्रदूषण अधिक होता है, तो जितने भी लाइकेन के पौधे होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन की कमी के कारण मुरझा जाते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि यहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा है। तो इसी तरह ये देखते हैं 62 नंबर। आयोडीन किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन मार्क है। पहला है स्पायरोगारा, बी है लेमिनेरिया, सी है ओडोगोनियम, डी है क्रेसिलेरिया। ये हरियाणा PCS 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है मुख्यतः वह होता है लेमिनेरिया, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। शैवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? डैश। पहला है कवक का, बी है शैवाल का, सी है जीवाणु का यानी बैक्टीरिया का, डी है लाइकेन का। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शैवाल विज्ञान के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है वो होता है शैवाल, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषित है? पहला है तितली, बी है शैवाल, सी है मशरूम, डी है टिड्डा। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से जो स्वपोषित है वो होता है शैवाल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वपोषित मतलब होता है कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, जबकि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परपोषित कहते हैं। तो इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पांड सिल्क माने तालाब का रेशम कहा जाता है? ए है राइजोपस, बी है ईस्ट यानी खमीर, सी है यूलोथ्रिक्स, डी है स्पायरोगायरा। जो पांड सिल्क होता है वो बेसिकली स्पायरोगायरा को कहते हैं, यानी उत्तर नंबर सी। ये भी SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और जो आगे आने की संभावना भी है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 66। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? पहला है ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर का बढ़ना, बी है लवणता यानी सैलिनिटी, सी है सुपोषण, डी है जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन। SSC 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो शैवाल के फलने का कारण होता है वह मुख्यतः होता है सुपोषण, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 67 क्या कह रहा है? निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद यानी गैमेटोफाइट है? पहला है ब्रायोफाइटा, बी है टेरिडोफाइटा, सी है जिम्नोस्पर्म, डी है एंजियोस्पर्म। ये भी देखिए SSC 2016 में लगातार ये 2 क्वेश्चन आए हैं। 3 क्वेश्चन SSC 2016, 66 नंबर और ये भी 67 नंबर SSC 2016। तो जो गैमेटोफाइट होता है पौधा है वो होता है उसका प्रमुख चरण ब्रायोफाइटा होता है, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 68 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक
कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोग कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी उच्च पादप है जो कवक और उच्च पादप के बीच संबंध क्या दर्शाता है। पहला है जैव उर्वरक, बी है कोरेलाइड जड़, सी है लाइकेन, डी है माइकोराइजा। ये भी यूपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कवक एवं उच्च पादपों की जो जड़ें होती हैं उसमें कार्यात्मक संबंध को जो दर्शाता है वो होता है माइकोराइजा, यानी उत्तर नंबर डी सही है, ना कि लाइकेन, क्योंकि लाइकेन भी इसी तरह लोग समझेंगे लेकिन लाइकेन होगा नहीं बेसिकली उत्तर। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 69, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है। मतलब संसार में ऐसा कौन सा पौधा है जो सबसे तेज़ ग्रोथ करता है। पहला है बांस, बी है चावल, डी है मनी प्लांट, सी है मनी प्लांट, डी है टीक। ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संसार में जो सबसे तेज़ पौधा बढ़ता है वो होता है बांस, यानी बांस को हम घास की श्रेणी में भी रख सकते हैं, यानी उत्तर नंबर ए होगा। इसी तरह ये देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 70 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो एजोला एवं एनाबीना जैव बायोकैटलिक होते हैं जैव उर्वरक, तो वो किन में प्रयोग किया जाता है। पहला है गेहूं में, बी है चावल में, सी है सरसों में, डी है कपास में। ये राजस्थान यानी RAS + RTS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया सवाल है 2008 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक बेसिकली प्रयोग किया जाता है वो है चावल में, यानी उत्तर नंबर बी सही है। तो आज 10 क्वेश्चन की श्रृंखला एक और समाप्त हुई। कल हम इसी कड़ी में एक और 10 प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो पूरा देखिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।